नमस्ते, राम राम, प्रणाम अँड सलाम. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण ऑसिलेशन आणि ऑसिलेशनमध्ये येणाऱ्या काही महत्त्वाच्या कॉन्सेप्ट, ज्या कॉन्सेप्ट तुम्हाला बोर्ड एक्झामसाठी ॲज वेल ॲज नीट, जेई, सीईटी आणि बऱ्याचशा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठी खूप महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण घेऊन आलो आहोत ऑसिलेशन आणि ऑसिलेशनमध्ये येणाऱ्या काही महत्त्वाच्या कॉन्सेप्ट. यामध्ये मित्रांनो सुरुवातीला आपण डिस्कस करणार आहोत एक अतिशय महत्त्वाचं डेरिव्हेशन, जे डेरिव्हेशन डिफरन्शियल इक्वेशन इन लिनियर एसएचएम या नावानं काय केलं जातं, ओळखलं जातं. तो चलो तो शुरुआत करते हैं ऑसिलेशन की. और ऑसिलेशन में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं रिगार्डिंग विद डिफरेंशियल इक्वेशन. तो चलो शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम इस आर्टिकल से. तो डिस्कस क्या करना है, तो डिस्कस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम. अगर देखो बेटा, देखा जाए इस आर्टिकल की अगर डेप्थ देखी जाए तो स्पेशली आपके स्टेट बोर्ड के लिए, स्पेशली आपके 12th स्टेट बोर्ड के लिए, 12th स्टेट बोर्ड के लिए लगभग 2020 में इसके ऊपर एक सवाल था, 2018 में भी इसके ऊपर एक सवाल था, 2017 में भी इसके ऊपर एक सवाल था, 2015 की बात करेंगे तो 2015 में भी इसके ऊपर सवाल था. तो डिस्कस क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम की. ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम जब भी हम डिराइव करेंगे, जब भी हम पढ़ेंगे, तो उसे पढ़ने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत होती है. मतलब लीनियर एसएचएम होता है, मतलब क्या होता है, पार्टिकल उसके मीन पोजीशन से, पार्टिकल उसके कहां से, मीन पोजीशन से. मतलब मान लो पार्टिकल ओ इस पॉइंट पे प्रेजेंट है और पार्टिकल ने क्या किया, ओ से लेके पी तक जाने की कोशिश की. ओ से लेके कहां जाने की कोशिश की, पी. ओ से जब वो पी पे जाएगा तो उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर दी प्लस ए इतनी. फिर से पी से ओ पे आया और ओ से कहां चला गया, पीछे उतना ही चला गया जितना पी पे चला गया था, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में चला गया. तो यहां पे जाने के बाद उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी कर ली, माइनस ए. अब इस फिगर को नाम देंगे, फिगर है लीनियर एसएचएम की. देखो बेटा, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर 2-3 मार्क के लिए सवाल होता है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम. तो आपको डायग्राम, ये वाली फिगर, ये वाली डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है. इसके बिना आपको बोर्ड एग्जाम में ये इक्वेशन डिराइव करने ही नहीं आएगा. और अगर कर भी लिया ना तो उसको आपको जितने चाहिए उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप डिराइव करोगे तो ये वाली डायग्राम याद रखना. इस डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है, देखिए. अगर देखा जाए तो इस डायग्राम में ओ क्या है, ओ इज द मीन पोजीशन. ओ क्या है बेटा, मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, O इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. मतलब O इस पॉइंट से गिवन पार्टिकल उसका मोशन स्टार्ट करेगा. उसके बाद ये जो P दिख रहा है, तो इस P को कहा जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, प्लस ए क्या है, प्लस ए को कहा जाता है amplitude, or we can say that amplitude of a particle at positive extreme position, positive extreme position. पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पार्टिकल क्या करेगा, O से P पे जाएगा, O से कहा जाएगा, O से P पे जाएगा, तब उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो वो होगी प्लस ए. और इस ए को कहा जाता है एम्पलीट्यूड.
जितना आगे जा रहा है उतना ही क्या कर रहा है, पीछे आ रहा है। किस पॉइंट पे आ रहा है, क्यू इस पॉइंट पे, तो क्यू को कहेंगे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। सिमिलरली यहां पे ये माइनस ए जो दिख रहा है, इस माइनस ए को कहा जाएगा एम्पलीट्यूड एट नेगेटिव एक्सट्रीम व्हाट पोजीशन। तो बेटा 2-3 मार्क के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या करना है, डिराइव करना है। डिराइव करने के लिए हमें क्या लगेगी, ये डायग्राम लगेगी। या डायग्राम मध्ये ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला दिसतायत, ओ म्हणजे काय आहे, मीन पोझिशन, पी म्हणजे काय आहे, एक्स्ट्रीम पोझिशन ऑफ द पार्टिकल, क्यू म्हणजे काय आहे, निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन ऑफ द पार्टिकल, प्लस ए काय आहे, एम्पलीट्यूड एट पी, माइनस ए काय आहे, एम्पलीट्यूड एट क्यू। ठीक है, अब देखिए हम क्या कहेंगे, पार्टिकल सपोज ओ इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, पार्टिकल किस पॉइंट पे प्रेजेंट है, ओ इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, और वो पार्टिकल ओ से कहां पे जा रहा है, पी पे। अब ओ से पी पे जाते जाते सपोज हमने कंसीडर किया वो पार्टिकल ओ इस पॉइंट से निकल रहा है, और सपोज ओ टू पी के बीच में वो क्या कर रहा है, सपोज इस पॉइंट पे आ रहा है, सपोज इस पॉइंट को हम नाम देंगे आर। ओ से कहां पे आ रहा है, आर पे। जब ओ से आर पे आ रहा है तब उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, सपोज कितनी डिस्प्लेसमेंट की, एक्स इतनी। मतलब हम यहां पे ऐसा कहेंगे, लेट पार्टिकल मूव फ्रॉम O to R with small displacement, कितनी बेटा, x। एंड एज वी नो दैट जब भी पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म करेगा उसकी मीन पोजीशन से एक तो पॉजिटिव एक्सट्रीम की ओर जाएगा या फिर मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की ओर जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट करेगा तब उस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में उस डिस्प्लेसमेंट को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब यहां पे जैसे भी पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करेगा, O to P जाने की कोशिश करेगा, तो उस कोशिश को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स यहां पे लगेगा, जिस फोर्स को कौन सा फोर्स कहा जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब यहां पे हम ऐसा लिखेंगे, बट फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट, या फिर ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट, the restoring force acting on particle, क्या बेटा, पार्टिकल आगे जाने की कोशिश करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स उसे पीछे लाने की कोशिश करेगा। एंड एज वी नो दैट F इज इक्वल्स टू होता है माइनस के इंटू क्या, x। इस इक्वेशन में इस k को कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अगर F इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस के एक्स, इसे कहो इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। अब देखिए हमें पता है जब पार्टिकल पे इतना फोर्स लग के उसे कहां पे लाने की कोशिश हो रही है, मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश हो रही है, तो एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma। F इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब पार्टिकल का मास और कितना एक्सेलरेशन से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, ये वाली वैल्यू हम इस F की जगह रखेंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा therefore इक्वेशन 1 becomes, इस F की इस वैल्यू को यहां पे रखा तो इक्वेशन 1 क्या होगा, ma इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू क्या, x। अब यहां पे देखिए इस a की कहानी जो है ना, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, बट एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। फिर से v का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी होती है dx बाय क्या, dt।
मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस v की जगह हम पुट करेंगे dx बाय क्या, dt। तो a इज इक्वल्स टू मिलेगा d इंटू dx बाय क्या, dt इंटू dt। तो dd dt dd d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन दिख रहा है ना, तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू है d2x बाय क्या, dt स्क्वायर। d2x बाय क्या, dt स्क्वायर। तो हम उसी इक्वेशन को फिर से लिखेंगे m इंटू d2x बाय क्या, dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू क्या बेटा, x, माइनस के इंटू x। अब इस k की एक वैल्यू होती है, देखो इस k की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है m इंटू एंगुलर वेलोसिटी उसका स्क्वायर। तो इस k की जगह हम पुट करेंगे m ओमेगा स्क्वायर। तो वही इक्वेशन क्या होगा, देखिए उसी इक्वेशन को हम लिखेंगे therefore m d2x बाय क्या, dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या, x। तो m से m कैंसिल हुआ, इक्वेशन क्या बचेगा, d2x बाय क्या, dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या, x। तो d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0, एंड विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम। तो ये जो होगा, ये होगा आपका लीनियर एसएचएम के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए या फिर 1 मार्क के लिए सवाल होता है। 1 मार्क साठी सुद्धा क्वेश्चन असतो, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम। या क्वेश्चन साठी तुम्हाला फक्त हे इक्वेशन राईट डाऊन करायचं आहे, डायग्राम वगैरे ड्रॉ करण्याची जरूरत नाहीये। तर डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम क्या है, तो d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू कितना, 0। ठीक है, तो आज यही हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक डेरिवेशन के साथ, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट के साथ जो ऑसिलेशन से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।